हेलो व्यूअर्स, हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? अच्छे, बढ़िया। चलिए, देखिए, आप सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आते हैं, बट ये वीडियो आपके लिए यूनिक हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं 9th, 10th, 11th, 12th, तो फर्स्टली 1 by 1 मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 1 by 1 मेरे वीडियोस आपके सामने आएंगे और उन वीडियोस को आप जो है देखेंगे और अपने स्टडी को और मजबूत कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू रेडी to please subscribe and like my videos. Now I am going to teach you about trigonometry. Okay? Trigonometry क्या होती है? सबसे पहले हमको ये समझना है trigonometry. ओके? देखिए, trigonometry जो है आपकी, मेरे ओपिनियन में, मैं अपने हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री को बस इतना ही समझता हूं कि ट्रिक ऑन मेट्री, यानी कहीं कहीं पे आप अपने मेथड, जो भी आपके फार्मूलेज हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं, जो भी आपका फार्मूला है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप जो है किस तरीके से क्लियरली, किस तरीके से शो करते हैं और अपना ट्रिक लगाते हैं उसमें। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? अपना ट्रिक लगाते हैं और उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही शॉर्ट वे में आप सीख सकते हो, बहुत अच्छे से सीख सकते हो। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, जो आइडेंटिटीज हम अक्सर यूज करते हैं और अक्सर हम उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का है, एक्चुअली हम उस पे चलते हैं क्योंकि ये वीडियो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाया जा रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द बेस ऑफ which type of triangle is the base of this trigonometry. Okay, now this is basic concept you can find here. Okay, now I am, तो बच्चा लोग ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स क्या होता है? मैंने इसे कोई नाम दे दिया। ओके जी, नाम ABC. ओके, ABC. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. वाई दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल? बिकॉज यहां पर एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो बेसिकली 90 डिग्री का एंगल है किसी भी ट्राइंगल में, तो पूरा का पूरा ट्राइंगल आपका क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ओके बच्चा लोग. ओके, चलिए, नाउ हमने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो अभी हम आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में समझते हैं. देखिए, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमको जो है रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने होते हैं. तो वो कैसे होता है? एक्चुअली हमको ये समझने की जरूरत है किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि बेसिकली हमको ये समझने की जरूरत होगी कि 90 डिग्री जो होती है, जहां भी आपको 90 डिग्री दिखे, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड होते हैं उनको हम बाय नेम क्या बोलते हैं? बाय नेम ये होता क्या है एक्चुअल में? तो बाय नेम अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, हमेशा ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो साइड आपका हाइपोटेनस होता है. ओके जी, हाइपोटेनस होता है. ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो
आपके राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, हमेशा होती है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, दूसरी चीज कि अब इसमें एक परपेंडी होता है और एक बेस होता है। अभी आप ये बोलेंगे कि सर ये परपेंडी और बेस क्या होता है और क्यों इसको बोलते हैं। तो परपेंडी मीन्स होता है कि जो लाइन एक दूसरी लाइन पे जिसपे वो गिर करके 90 डिग्री यानी फॉल होकर के या उस पे जो है आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसमें एक जो है परपेंडिकुलर होता है और एक क्या होता है, बेस होता है। पर अब नाउ वी सी हियर द AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, AB जो है BC पे परपेंडिकुलर है। अगर हमने देखा सिंपली हम अगर इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इधर से हम ये अगर हमारा थीटा एंगल है, ओके जी, ये हमारा थीटा एंगल है, तो AB अपॉन BC जो होता है वो क्या होता है, AB अपॉन BC, सॉरी ये जो AB है वो परपेंडिकुलर होता है और BC जो है वो आपका बेस हो जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि हम इससे रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम रेशियोज बनाते हैं, उन रेशियोज को समझने की जरूरत है। तो रेशियोज जो हमारे साइड के रेशियोज या टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसे हम साइन, कॉस और टेन के नाम से जानते हैं। ओके, इसके लिए आप बस एक सिंपल सा ट्रिक ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है, PBP अपॉन HHB। ना PBP अपॉन HHB का मतलब क्या हो गया भैया, अब ये क्या हो गया आप लोगों के समझ में अगर नहीं आ रहा है, सॉरी अगर आपके समझ में देखने पे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता चलेगा, वो मैं आपको अब भी क्लियर करूंगा कि किस तरीके से ये होता है और ये क्या होता है। ठीक है जी, अब देखिए साइन जो होता है वो P अपॉन H, यानी अगर हम इधर से देख रहे हैं ये हमारा थीटा एंगल है और इधर से हम इसका व्यू ले रहे हैं, तो जो ये व्यू है आपका वो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H आता है। P मीन्स क्या हो गया, परपेंडी। ओके जी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडी हो गया, और अपॉन H मीन्स क्या हो गया, हाइपोटेनस। ओके, क्लियर, समझ में आ गया बच्चा लोग। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया साइन के लिए, बट कॉस के लिए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B अपॉन H। B अपॉन H मतलब क्या हुआ, B अपॉन H मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपो। ओके जी, और tan का क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका P अपॉन B यानी परपेंडी अपॉन बेस। ओके जी, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलिए अब देखिए ये जो तीनों चीजें हमने बनाई हैं, क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन के अलावा कोसेक, ओके जी, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये उस ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि टेन के बाद कॉट लेते हैं और सेक जो है कॉट के बाद आता है और कोसेक लास्ट में आता है। ऑर्डर पेयर में जब आप लेने की बात करेंगे तो ऑर्डर पेयर इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके,